हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ एक ही साड़ी से आप 4 डिफरेंट तरीके की ड्रैपिंग लुक कैसे बना सकते हैं। किस तरीके से एक साड़ी को आप डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से वेयर कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले साड़ी हम बेसिक से शुरू करेंगे। सो बेसिक के लिए देन पहले मैं फैब्रिक के बारे में बता दूँ कि ये हैवी बॉर्डर की साड़ी है एंड इसमें अक्सर हम लोग को प्रॉब्लम आती है। तो हैवी बॉर्डर की साड़ियों को डिफरेंट डिफरेंट लुक में कैसे करना है वो मैं सिखा रही हूँ। तो फर्स्टली आपने एक सिंपल तरीके से जो नॉर्मल ड्रेप होता है, टकिंग होता है, फर्स्ट टकिंग कर लिया एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो हैवी बॉर्डर ज़्यादा हैवी हो जाता है तो उसको साइड में से टक कर लीजिए एंड फिर उसके बाद जो हमारा टमी जो नेवल होता है वहाँ से नाप के फिर आप धीरे धीरे, अगर आप बिल्कुल ही बिगनर हैं तो इस तरीके से एकदम ही स्लो मोशन में फुर्सती लाल बन के आप अपनी प्लेट्स बना सकते हैं। एंड साथ में आप अपने प्लेट्स को गिनते भी देखिए कि आपने टोटल कितने बनाए हैं और आपको पल्ला कितना रखना है। तो मुझे तो प्लेट्स बहुत पसंद है। सो इस तरीके से बहुत ही फुर्सत में आप कर दीजिए एंड एक बार उसको झाड़ भी लीजिए। मैंने भी यहाँ पे झाड़ा था पल्ले को, क्योंकि जब हम झाड़ लेते हैं तो जो भी ऊपर में सिलवट विलवट होती है तो उस वो क्लियर हो जाती हैं। एंड एक चीज़ मैं और आपको सलाह दूंगी कि जैसे अभी मैं यहाँ पे एकदम इसके नीचे से जाके जहाँ से मुझे टकिंग करना है वहाँ से मैं सारे प्लेट्स को एक बार नाप लूँगी अच्छे से, बराबर हो जाएं कि नहीं। एंड ज़मीन से हल्का सा ऊपर उठा के ही आप टकिंग करेंगे। मैंने ये थोड़ा सा नीचे किया था बिकॉज मैंने नंगी पैर थी, चप्पल वप्पल नहीं पहन रखा था इस तरीके से। एंड देन उसके बाद प्लेट सेट करने के लिए मैंने पल्ला सीधा यहाँ पे लगाया अपने ब्लाउज़ के पास और वहाँ एक पिन लगा के सिक्योर कर लिया, क्योंकि हैवी बॉर्डर में अक्सर प्लेट्स जो हैं वो गिरती रहती हैं। तो इस तरीके से एंड उसके बाद बाकी के जो प्लेट्स थे उसको आप हाथों पे ही लेकर और आप अच्छे इसको एक पिन और लगा के इसको फुल्ली सिक्योर कर लीजिए। तो हैवी बॉर्डर वाली साड़ीज़ में ना आप देखेंगे कि अक्सर लटक जाता है। अगर आप ये ट्रिक यूज़ करोगे तो आपका साड़ी ब्लाउज़ के साइड से कभी भी नहीं निकलेगा और ना ही लटकेगा एंड इस तरीके से बिल्कुल ही प्रॉपर तरीके से सेट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने इसको वापस से पिन निकाला एंड देन उसको हल्का सा बीच में से मोड़ दिया है एंड मोड़ के फिर सेट किया है। तो आप देख सकते हो बिल्कुल भी ब्लाउज़ हिल नहीं रहा एंड ये इस तरीके से फर्स्ट लुक आया है। तो कैसा लगा इसके बारे में भी बताना एंड चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंड लुक। तो सेकेंड लुक में कोई ख़ास नहीं है, इसी को हम सिंगल प्लेट लेंगे, क्योंकि हैवी बॉर्डर की साड़ियाँ सिंगल प्लेट लेते लेते थक जाते हैं। तो सबसे पहले बाजू पे ब्लाउज़ के पास टकिंग करें, फिर उसके बाद अपने छोटी छोटी प्लेट्स यहाँ बना लीजिए। एंड यहाँ पे मैं एक ट्रिक आज नया ये बताऊँगी कि हम अपनी बॉर्डर के ऊपर से नहीं लगाएंगे, बॉर्डर का सिरा हटा के उसके मिडल में से लगाएंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो बॉर्डर का है वो लुक भी ख़राब नहीं होगा और सुंदर भी लगेगा। एंड आप ये हैवी हाथ से नहीं काम, मतलब आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। बहुत ही फ्रीली नाचो गाओ कूदो खाओ जो मर्जी करो। एंड थर्ड लुक है कि यहाँ पे हम यूनिवर्स ट्रैप बोलते हैं उसको, या फिर इन्फिनिटी ड्रैप बोलते हैं, वो हम बनाना सीखेंगे। एंड यूनिवर्स तो शायद ही कोई होता है, सॉरी फॉर द मिस्टेक, इट्स इन्फिनिटी ड्रेप या कुछ भी अतरंगी साड़ी। तो इस तरीके से मैंने बहुत सिंपल तरीके से एक बार अपना जो है प्लीट्स है साड़ी का तैयार कर लिया है एंड देन उसको फिर से झटकार दिया है ताकि मेरी जो प्लीट्स मैंने नई बनाई हैं वो खुल के, और हैवी बॉर्डर है तो ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है, अक्सर अच्छे से सेट हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने पिन पहले ही लगा लिया है बिकॉज मैंने प्लेट्स ज़्यादा रख रखे हैं। तो ये कई बार क्या होता है इन्फिनिटी ड्रेप, दैट मीन्स आप ये किसी भी पार्टी फंक्शन वगैरह के लिए तो बेस्ट है। अगर आप बिल्कुल ही हैंड फ्री होके काम करना चाहते हैं या इंजॉय करना चाहते हैं अपने उस मोमेंट को, तो इस तरीके से आप इन्फिनिटी ड्रेप वाला सीन कर सकते हैं। देन उसके बाद इसको अच्छे से प्लेट कर लीजिए एंड फिर उसके बाद है ना नीचे से लेंगे, बिल्कुल नीचे से, मतलब आपको बिल्कुल कपड़ा छोड़ना ही नहीं है। जैसे आप देख रहे होंगे कि साइड में ये थोड़ा सा लटका है, ये भी नहीं लटकेगा। आप इसको जितना इसका पल्ला है पूरा का पूरा ही नीचे साइड से हम दुपट्टा लेते हैं लहंगे का, उस तरीके से पूरा ही ले लेना है। पीछे से भले वो कवर हो जाए वो कोई बात नहीं है, वो बहुत ही अच्छा लुक आएगा। एंड इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आप साड़ी से ही फुल अपनी बॉडी कवर करना
कवर करना चाहते हैं तो वो उसके लिए ये जो लुक है ना बहुत ही बेस्ट है। इस तरीके से मैंने चौड़े चौड़े प्लेट्स पट्टे मतलब साड़ी की प्लेट्स ली हैं एंड यहाँ पे पिन से सिक्योर कर लिया है। अगर आप चाहें तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं और नहीं तो फिर हम इसको अपना तरंगी स्टाइल करेंगे, जो कि है इन्फिनिटी स्टाइल जिसको बोलते हैं। बाकी के लोग थोड़ा डिफरेंट टाइप का इन्फिनिटी स्टाइल बनाते हैं, मैंने थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का बनाया है। तो इसके लिए हमने वो पल्ला जो था वो साइड से लेके यहाँ पे पिन से सिक्योर कर लेंगे, अपने प्लीट्स के साथ सिक्योर कर लेंगे, जिससे हमारा बिल्कुल भी साड़ी हिलेगा डुलेगा नहीं एंड इस तरीके से कुछ लुक आ जाएगा। अगर आप ओल्ड एज हैं और या फिर एक आप 30-40 प्लस हैं और आपको कुछ काम वाम करना है, शादी ब्याह या कुछ भी व्हाटएवर, तो आप इस तरीके से लुक कर सकते हो। चाहो तो बेल्ट भी लगा सकते हो, बट इतनी सुंदर बॉर्डर है, बेल्ट की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम आगे हैं अपने चौथे लुक पे। मैं बातों में अक्सर भूल जाती हूँ कि मुझे कंटेंट से ज़्यादा बोलना नहीं है। सो चौथा लुक है मरमेड स्टाइल लुक है। तो इस तरीके से हम बॉर्डर को लाके अपनी प्लीट्स पे वापस से पिन अप कर लेंगे एंड देन टमी को शो करते हुए, अगर आपकी टमी सेक्सी है तो उसको शो करना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से मेरी पता नहीं, इस तरीके से मैं इसकी पतले पतले प्लेट्स बना लूँगी और बिल्कुल ही फालतू कपड़ा नहीं छोड़ना है। मतलब जितना मेरा बॉर्डर होगा उतना ही मैं प्लेट बनाऊँगी। एंड आप देख सकते हो कि कितना प्यारा सा ये आ गया है। अगर मेरा थोड़ा सा वो साड़ी का बॉर्डर छोटा है, अगर आपके पास लॉन्ग बॉर्डर वाला है बॉटम साइज़ का, तो वो आप बहुत ही प्यारा लुक आएगा। एंड इस तरीके से आप देख सकते हो कैसे लग रहा है जैसे मैंने कोई कमर पे बेल्ट बांधी है। एंड ये हो गया हमारा लुक कंप्लीट। इसमें बेल्ट की आपको कोई नीड नहीं है क्योंकि आपका बॉर्डर ही बेल्ट का काम कर रहा है। तो ऐसी साड़ियों में मैं तो रेकमेंड करूँगी कि आप इस डिज़ाइन में बिल्कुल